मोहतरम सजवाला जी, मोहतरम एडम सीकर, स्टॉर्म पायलट अब्दुल हमीद शंकर जी, सबको मेरा नमस्कार आदाब। आप कंज़ा रब्बा को मदर ऑफ कुरान कहते हैं क्योंकि जिसमें जो लिखा गया है वो कुरान से बेहतर है। और कंज़ा रब्बा में तौहीद के बारे में एक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में तफसील है। जो कुरान में लिखा गया है ना वो उससे मुख्तलिफ है या अच्छा तरह से वर्णन किया गया है। तो कंज़ा रब्बा में फ़र्स्ट चैप्टर तौहीद के मुतल्लिक़ डिटेल है, लेकिन कुरान में एक ही जगह नहीं है, वहाँ थोड़ी सी डिटेल दी गई है। देखिए, कंज़ा रब्बा कुरान के मुकाबले में 1% भी नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि वो जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बंदा और अल्लाह ताला के रिश्ते के बारे में, ताल्लुक़ात के बारे में कंज़ा रब्बा में कुछ नहीं बताया गया है। और कंज़ा रब्बा में क्या अल्लाह ताला ये है निर्गुण है, निराकार है, ये मुझे समझ नहीं आई। क्योंकि ये सब बेसिक पॉइंट हैं, वो कंज़ा रब्बा में नहीं है। देखिए ना, ये मैं मद्रास का रहने वाला हूँ। इधर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा में अल्लाह ताला के बारे में ऊंचा ऊंचा लिखा गया है। कुरान से बढ़कर उनकी किताबों में लिखा गया है, आम किताबों में। लेकिन वो उसमें उनका खुदा है ना, वो निर्गुण निराकार समझते हैं। अल्लाह और बंदे में कोई रिश्ता है, उसमें कुछ लिखा ही नहीं होता। लेकिन तौहीद के बारे में बहुत ऊंचा लिखा हुआ है, कुरान से बढ़कर लिखा हुआ है। लेकिन ये बंदे जो इंसान का रिलेशन है, अल्लाह ताला और बंदे का रिलेशन है, उसमें कोई वर्णन नहीं है। क्योंकि देखिए ना, कुरान में जहाँ अल्लाह ताला का चेहरा है, पिंडली है, ये सब कहा गया है ना, वहीं ये भी कहा गया है कि उस जैसा कोई नहीं है। लैसा कमसलिन शैइन, वो इस तरह से लिखा हुआ है ना, वो दूसरे मजहब में नहीं है। और हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, सूरह हदीद में है ना, इस तरह से आयत भी उधर नहीं है। खाली वर्णन है, ऊंचा ऊंचा लिखा गया है दूसरी इलाकाई ज़बान में, जैसा कि तमिल, मलयालम, तेलुगु में है। लेकिन ये नहीं है ना, उधर रिलेशन बिटवीन गॉड एंड मैन की कोई डिटेल ही मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला हमारे यहाँ कुरान में कहता है कि अल्लाह ताला दुआ करने से वो मुतवज्जा होता है। हम जो भी इबादत करते हैं उस पर वो मुतवज्जा होता है। हम दिल में इबादत अल्लाह ताला की जिक्र करेंगे तो वो अल्लाह ताला अपने दिल में जिक्र करता है। हम लोगों में अल्लाह ताला का जिक्र करें तो वो मलाइका की मजलिस में अल्लाह ताला जिक्र करता है। इस तरह से वर्णन हदीसों में मिलती हैं। ये कोई मज़हब में नहीं लिखा हुआ है, ये सिर्फ इस्लाम ही में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, कोई मज़हब में नहीं है। और अल्लाह ताला कहता है कि नहनु अक़रबन इलल हब्लिल वरीद, अल्लाह ताला शहरक से करीब है। ये कहाँ लिखा हुआ है दूसरे मज़हब में? देखिए ना, सिखिज़म भी ये खुदा को मानते हैं, लेकिन उनका खुदा का वर्णन नहीं है। वो 4 लाइन लिखा हुआ है, उनका खुदा हमारा खुदा भी हो सकता है, क्योंकि उसमें डिटेल ही नहीं है। वो हर दिन वो कुर्बानी करते हैं ना, अल्लाह पाकम पाक है, इस तरह से वो हमारा खुदा को मानते हैं, पता नहीं। लेकिन वहाँ भी उनका खुदा भी निर्गुण है, निराकार है। तो हमारा खुदा निर्गुण निराकार नहीं है। हमारा खुदा दुआ करने को कहता है, जो दुआ नहीं करेगा उसको मुतकब्बिर कहता है। और जो रिलेशन बिटवीन मैन एंड अल्लाह है ना, ये बहुत वर्णन हमारे कुरान में है, दूसरे मज़हब में नहीं है। मैं बहुत से किताबें पढ़ी हैं, इसमें एक वर्णन ही नहीं मिलता। और तीसरी बड़ी बात है ना, अल्लाह ताला कहता है कि उससे डरने को कहता है, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो। जिस तरह डरने का हक़ है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब अल्लाह ताला को डरेगा ना इंसान, तो वहाँ से फर्स्ट स्टेप कहते हैं मारिफत में। तो फर्स्ट जब अल्लाह ताला को सही तरह से डरेगा ना, उसको पहचानने के ज़रिए से अल्लाह को डर सकता है। कोई पहचानता है नहीं ना, वो मुल्हिद हो, मुर्तद हो, कोई भी हो, वो डरता कहाँ डरेगा? जब पहचानेगा तभी तो डरेगा ना। पहचानने की बहुत ताकीद की गई है। मारिफत फर्स्ट स्टेप कहा गया है। जो ये मशाइख लोग हैं ना, वहीं से ये करते हैं, लेसन शुरू करते हैं अल्लाह ताला को किस तरह से डरना है। जो इंसान डरेगा ना, तो भी उसके मामलात अच्छे करेगा ना। वो कोई मज़हब में नहीं है। क्या हिंदुज़म में शिवा, विष्णु, महेश, ब्रह्मा, क्रिश्चियनिटी,
बुद्धिज़्म, जुडाइज़्म, कोई भी इज़्म, जैनिज़्म में अल्लाह, उनका खुदा अल्लाह डरने को कहता है, कोई मजहब में डरने को नहीं कहता है। ये इस्लाम ही वाहिद मजहब कुर्रे अरस पर वो कहता है कि मुझसे डरो जिस तरह डरने का हक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई मजहब में नहीं है। और कुरान में 99 सूरह तकासुर, सूरह जिलजिला है ना, वो सब अल्लाह ताला की याद दिलाते हैं। वो सूरह जिलजिला को आधा कुरान कहा गया है क्योंकि क़यामत आने वाली है ना। क़यामत का जिक्र भी कोई मजहब में नहीं है, सिर्फ वो कंज़ा रब्बा में है, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है। आप उसका जिक्र ही नहीं किया, क़यामत के बारे में नहीं किया, और अल्लाह ताला से डरने का जिक्र, अल्लाह ताला और बंदे का रिलेशन कंज़ा रब्बा में है क्या पता नहीं, आपने उसके बारे में डिटेल नहीं दी है। तो क़यामत बहुत बड़ी चीज़ है, आने वाली है। कोई मज़हब में क़यामत का तस्वर नहीं है। वो इसमें है ना, हिंदुज़म में कहते हैं कि उनका जीवात्मा, परमात्मा और वो कायनात है ना, वो अज़ल से आती है। ब्रह्मा के पेट में कायनात है, तो वहाँ क़यामत का तस्वर नहीं है। सिर्फ इस्लाम में कुरान क़यामत का तस्वर है, और वहाँ अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदारी है। तो इस्लाम सच्चा मज़हब इसीलिए है। 50% तौहीद है तो 50% ये क़यामत है। क़यामत होना ज़रूरी है, क्योंकि क़यामत में इधर जो करप्शन करता है ना, बड़ा लग गया, 100 आदमी, हर आदमी करप्शन करता है, धोखा देता है। इधर है तमिलनाडु में या आंध्रा, सदर्न स्टेट में, तमिलनाडु, पूरा इंडिया में जब कोई टेंडर लेता है ना, तब 40% कटिंग बोलता है, टेंडर करप्शन बोलता है 40%। 20% जब ये लेता है ना, टेंडर लेता है, तो 20% बड़ा अफसरों को देना पड़ता है, 10% ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट देना पड़ता है। वो ब्रिज बनेगा, कोई भी PWD वर्क करेगा तो 10% देना पड़ता है। जब फाइनल बिल क्लियर होता है ना, तब 10% देना पड़ता है। 40% 1 करोड़ का टेंडर लेगा, ये करेगा, तो 40% रिश्वत में चला जाता है। इसी तरह का हाल है, इतना करप्शन है, लोग इतना धोखा देता है, धोखा पूरी कायनात में हर आदमी धोखा देता है। देखिए अमेरिका ने क्या किया, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के इसको मारा ना, सद्दाम हुसैन को। क्यों मारा? वो कहता था कि पेट्रो डॉलर के छोड़कर वो दूसरे जरिए से व्यापार करेगा, तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बोल के वो उसको तबाह किया। लीबिया वाला कर्नल गद्दाफी भी वही बोलता था, उसको मार दिया। ये यहूदी नसारा जालिम लोग हैं, कुरान में कह दिया ना, यहूदी नसारा मुशरिक लोग जालिम लोग हैं। ये लोग ऐसा ही करता है। उधर देखिए, उधर इराक को मार दिया, लीबिया को मार दिया। अब वो ये है ना एथियस्ट, वो रशिया यूक्रेन पर जुल्म करता है, इतना आदमी मारा गया पहले, और अफगानिस्तान को पकड़ा था। तो ये बात ये है ना, क़यामत का तस्वर कोई मजहब में नहीं है, कुर्रे अर्ज़ पर इस्लाम और कुरान में जिक्र है, क्योंकि उधर जवाब देनी पड़ी ना, अकाउंटेबिलिटी। तो इसलिए ये कंज़ा रब्बा इस्लाम कुरान के सामने 1% भी नहीं है। जो बड़ी बातें नहीं करता ना, खुदा एक तौहीद हर आदमी मानता है, वो मुल्हिद, मुर्तद, एथियस्ट सबको हर आदमी खुदा को एक मानता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं देता। अल्लाह ताला से डरने का वर्णन उसमें कंज़ा रब्बा में नहीं है, क़यामत का जिक्र नहीं है। इस तरह से बहुत से चीज़ों का उसमें जिक्र नहीं है। आपने भी जिक्र नहीं किया था। मैं ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि मैसेज आप कहते हैं ना, कंज़ा रब्बा मदर ऑफ कुरान, ये गलत मैसेज चला जाएगा। ये बड़ी बातें हैं, कोई मजहब में नहीं है। जो मैंने कही थी तौहीद, अल्लाह और बंदे का रिलेशन, क़यामत, इस तरह से बड़े चीज़ें, और अल्लाह ताला का वर्णन कोई मजहब में नहीं है। इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो इसमें वर्णन है। हमको उसकी टेक्निकलिटी पर ये हम उतना नहीं जानते। ये बड़े पैमाने हैं ना, इस पर हम परखते हैं कि कौन सा मजहब सही है। बहुत से लोग आजिज़ हो चुके हैं कि कोई मजहब कुरैश पर नहीं होता है। तो ये एक मजहब है ना, एक ही बात पर ध्यान देता है, पूरे बातों पर ध्यान नहीं देता है। जैसे कि 50% तौहीद है ना, 50% आखिरत है, अहमियत होना चाहिए। ये कुरान ही में है, कोई मजहब में नहीं है।